नमस्कार साथियों, आले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 8वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस सवाल को दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक इसमें डाल देंगे तो वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। आज हम इसका 8वां सवाल कर रहे हैं। तो समझते हैं सवाल को कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पद संख्या कितनी दी गई है? टोटल 51, यानी n बराबर कितने दिया गया है? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि योग क्या होता है? Sn। तो हमको Sn इसके ज्ञात करना है। किसका? n की जगह हम कितना लिखेंगे? ये 51 पद हैं तो S51 कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, यानी दूसरा कितना दिया गया है? दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना दिया है? 18। तो इस तरह से ये सवाल दिए गए हैं। अब इसमें ए और डी नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? इसके समीकरण बनाएंगे सबसे पहले और समीकरण के द्वारा ए और डी का मान निकालेंगे और उसके बाद इनका योग ज्ञात करेंगे। तो करते हैं इसको। उस एपी के प्रथम 51 पद, यानी कि टोटल पद n बराबर कितने दिए गए हैं? 51, 51। ये हमने लिख लिया। हमको ज्ञात क्या करना है? S51 मतलब Sn हमको टोटल इनकी योग ज्ञात करना है। उसका दूसरा पद कितना दिया गया है? दूसरा पद मतलब A2 बराबर कितना दिया गया है? 14 और तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया गया है? 18। ये सवाल में दिए गए, हमें ए और डी नहीं दिया गया। तो ए डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनके समीकरण बनाते हैं। तो A2 यानी दूसरा पद यहाँ लिख देंगे। A2 बराबर, A2 का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस डी बराबर इसका मान कितना दिया गया है? 14। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार तीसरा पद, यानी तीसरा पद क्या है? A3 बराबर इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D बराबर इसका मान कितना दिया है? 18। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं। हमें क्या करना है? ए और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं। तो इधर कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 क्या है? तो 1 है a प्लस डी बराबर 14। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है? तो a प्लस 2d बराबर 18। हम घटा रहे हैं तो घटाने में क्या होता है? इनके चिन्ह बदल जाते हैं। सभी जगह प्लस था तो सभी जगह क्या हो गया? माइनस। अब a से 1 कट जाएगा। ये क्या होगा? 2d, 1 है ad, तो 2d में से 1d घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1d, क्योंकि बड़ी संख्या जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह हम इधर रखते हैं। इसी प्रकार 18 में से 14 घटेंगे तो कितना बचेगा? 4। लेकिन माइनस का बड़ी संख्या 18 माइनस की, इसलिए माइनस के 4 बचेंगे। अब क्या होगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी d का मान तो कितना आया? 4 या 4। अब d का मान हमको प्राप्त हो गया है। हमें चाहिए a का मान। तो इस d के मान को हम किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम d का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस d है। तो d का मान कितना है? 4। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4 बराबर कितना आ रहा है? 14 या 14। अब क्या करेंगे? ये 4 इधर प्लस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 14 पहले से ही है उधर और ये 4 गया, थोड़ी 4 इस तरह से बना देते हैं, एक जैसा हो जाएगा। तो ये 4 उधर गया, 4 किसका हो गया? माइनस का। तो a बराबर 14 में से अगर 4 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी a का मान कितना आ गया है? 10 और d का मान कितना आ गया है? 4। a और d के मान हमको प्राप्त हो गए। अब हमको क्या निकालना है? ये S51 यानी Sn, इन 51 पदों का योग निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 फॉर्मूले रहते हैं। अगर इसमें L या an दिया होता तो हम वो L वाला फॉर्मूला लगाते। इसमें L या an नहीं दिया है, यानी कि दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूं, पहले समझेंगे कौन सा लगेगा।
एक फॉर्मूला रहता है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक के अंदर ए प्लस एल, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी कोष्टक बंद। अब देखिए इसमें एल का मान कहीं पर दिया है कि नहीं दिया, या ए एन का दिया, एक ही बात होती है। तो नहीं दिया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा और ये लगाना है हमको। क्या वन का मान निकालना है, इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे एस 51 बराबर एन बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम इनके मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा n, यानी कि टोटल संख्या कितनी दी गई है 51, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 51 बटे 2 कोष्टक के अंदर 2, a का मान कितना निकल के आया है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, और संख्या कितनी है 51 माइनस 1 कोष्टक बंद, और d का मान कितना है, तो d का मान आया है 4, तो गुणित लिख देंगे हम 4, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इनटू ये 4 कोष्टक बंद। अब क्या करें, इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 2 से 51 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं 51 बटे 2, ये हो जाएगा 10 दूया कोष्टक के अंदर 20, और 51 में से 1 घटा तो कितना आया 50 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 51 बटे 2 और 20 प्लस इसका इंटू हो जाएगा 4 का 0 में करेंगे 0, 4 5 20, यानी कि कितना आ गया है 200, और 200 में ये 20 किस में है प्लस में, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 51 बटे 2 और इंटू 220, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 110, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110। अब हम क्या करेंगे 51 और 110 का गुणा कर लेते हैं तो इसका मान आ जाएगा। तो इधर खाली जगह है, इसमें हम गुणा करके देख लेंगे। तो ये है 110 इंटू 51, तो करते हैं 1 का 0 करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे ए संख्या ऐसा कैसा लिखी हो जाएगी, 5 का 0 करेंगे 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इसको प्लस कर देंगे 0 1 6 5, यानी कितना आ गया है इसका मान 5610, 5610। ये किसका मान आया है एस 51 का, यही हमको निकालना था, और इस तरह आसानी से इसको आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।